नमस्कार दोस्तों, मैं बद्री सोनी। जब भी कोई एजुकेटेड पर्सन जॉब ढूंढने यानी जॉब सर्च करने जाता है तो उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चलती है कि मुझे अच्छी से अच्छी जॉब मिल जानी चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में उस जॉब की वजह से मेरी लाइफ में या मेरी फैमिली में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। हम कोई सामान जब खरीदते हैं या फिर कोई काम करते हैं तो सिर्फ यही सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, या फिर जो हम खरीद रहे हैं वो अच्छे से अच्छी चीज़ हम खरीदें। तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे एक इन्वेस्टर के लिए सही डीमैट अकाउंट चुनना बुरी बात नहीं है, लेकिन हमारे भारत देश के अंदर कई सारे ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनके बहुत सारे अकाउंट ओपन हैं। वैसे मेरा मानना ये है कि एक डीमैट अकाउंट काफ़ी है हमें ट्रेडिंग करने के लिए और स्टॉक मार्केट को समझ के उससे लमसम प्रॉफिट कमाने के लिए दूसरा अकाउंट ओपन करना जरूरी नहीं। लेकिन एक डीमैट अकाउंट ओपन होता है इन्वेस्टर का, फिर वो दूसरा ओपन करता है, तीसरा ओपन करता है और चौथा ओपन कर लेता है। मुझे अभी तक ये समझ नहीं आया कि आपके पास जब ऑलरेडी एक और दो डीमैट अकाउंट ओपन हैं तो आपको तीसरे और चौथे अकाउंट की जरूरत क्यों पड़ी। एक अकाउंट ओपन करवाना नॉर्मल बात होती है, कहीं ना कहीं वो इन्वेस्टर अपने ही डीमैट अकाउंट से अनसेटिस्फाई है, यानी हैप्पी नहीं है। स्टॉक मार्केट में जब हम किसी ब्रोकर के पास जाते हैं तो सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। हो सकता है उसने वो सारी चीज़ें डिस्कस या क्लियर ना की हों, लेकिन अब आपको इस वीडियो के माध्यम से जो मैं बताने वाला हूं वो ध्यान से सुनना। इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूं कि आपको एक अच्छी ब्रोकर कंपनी के साथ जुड़ के एक डीमैट अकाउंट, एक अच्छा डीमैट अकाउंट ओपन करवाने के लिए आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना जरूरी है, क्या क्या चीज़ें उस ब्रोकर से आपको डिस्कस करनी है, क्या क्या चीज़ें आपको उनसे पूछनी है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूं। उससे पहले अगर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। 5 पॉइंट बताने जा रहा हूं मैं अच्छा डीमैट अकाउंट ओपन करवाने के, मिस मत करिएगा, कंटिन्यू सुनिएगा कि मैं क्या क्या चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं जिसकी वजह से आप एक नया डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हो। और ये सारी चीज़ें समझने के बाद जब आप डीमैट अकाउंट ओपन करवाओगे तो आपको वो प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ेंगी जो अभी आप अपने डीमैट के साथ कर रहे हो। नंबर 1 पे आता है ट्रेडिंग करना आसान हो। ट्रेडिंग करना आसान कैसे हो सकता है? जिस ब्रोकर कंपनी के पास हम अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाने जा रहे हैं वो ऐप समझना है आपको कि वो ऐप कितना आसान है, कितना सिंपल है, कितना इजी है, चलाना समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या हम उसको चला सकते हैं बड़ी आसान तरीके से। क्योंकि इन्वेस्टर एजुकेटेड भी हो सकता है, इन्वेस्टर कम पढ़ा भी हो सकता है, कम एजुकेटेड भी हो सकता है, तो वो सबके लिए इजी होना चाहिए। तो क्या वो सॉफ्टवेयर बहुत आसान है जिसको आप ऑपरेट कर सकते हो, या फिर ट्रेडिंग करते वक्त उस सॉफ्टवेयर में सर्वर की प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। बहुत सारे ट्रेडिंग ऐप में ट्रेडिंग करने में प्रॉब्लम जाती है क्योंकि उनके सर्वर डाउन होने लगते हैं, जिसकी वजह से एक इन्वेस्टर को बाय और सेल करने में बहुत प्रॉब्लम्स जाती हैं। नंबर दूसरे पे आता है कम से कम ब्रोकरेज लगना। बहुत सारी कंपनी ऐसी होती हैं जो अधिक से अधिक ब्रोकरेज लेती हैं, बहुत सारी कंपनी ऐसी भी हैं जो कम ब्रोकरेज में आपको ट्रेडिंग कराती हैं। जिस कंपनी के पास आप डीमैट अकाउंट ओपन करवाने जा रहे हो उसके डॉक्यूमेंट्स में आपको रीड करना है, पढ़ना है कि इसकी ब्रोकरेज क्या है, स्टॉक कैश में क्या ब्रोकरेज ले रहे हैं, डेरिवेटिव में क्या ले रहे हैं, कमोडिटी में क्या ले रहे हैं, इंट्राडे में क्या ले रहे हैं और डिलीवरी बेसिस पे वो ब्रोकरेज क्या ले रहे हैं, कितने प्रकार के टैक्सेस चार्जेस अलग से हमको लग रहे हैं। ये सारी चीजें बैठ के आपको समझनी है। ऐसा ना हो कि 2 से 3 महीने बाद अभी जो ब्रोकरेज हम दे रहे हैं उससे दुगनी ब्रोकरेज हमको पे करनी पड़ जाए, क्योंकि जरूरी नहीं कि आपको प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होगा तो आप पे कर सकते हो, लेकिन लॉस हो रहा है तब आपको ब्रोकरेज देने में प्रॉब्लम्स होगी। लेकिन ब्रोकरेज दोनों साइड लगती है, लॉस होगा तो भी लगेगी, प्रॉफिट होगा तो भी लगेगी। इसलिए हमको ब्रोकरेज समझना बहुत जरूरी है, तभी जाके आपको उस कंपनी में डीमैट अकाउंट ओपन करवाना है। अब आता है नंबर तीसरा है ज्यादा से ज्यादा लिमिट प्रोवाइड करना। हम जब स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, मिडिल क्लास इन्वेस्टर की बात कर रहा हूं, उसके पास 20,000 से 50,000 तक का इन्वेस्टमेंट होता है। अब 20,000 रुपये और 50,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करने वाला पर्सन नंबर ऑफ शेयर्स नहीं खरीद सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। अगर वो ज़्यादा शेयर्स नहीं खरीदेगा तो उससे प्रॉफिट भी ज़्यादा नहीं निकलेगा। इसलिए ब्रोकर कंपनी अपनी बिहाफ पे, अपनी रिस्क पे उसको लिमिट प्रोवाइड करती है इन्वेस्टर को। जैसे उनने 5 टाइम की लिमिट प्रोवाइड की, आपके पास इन्वेस्टमेंट 50,000 का है तो आपका इन्वेस्टमेंट 5 टाइम की लिमिट मिलने के बाद 2.5 लाख रुपए हो जाता है। अब 2.5 लाख रुपए से आपको शेयर्स खरीदने हैं, अभी आपके पास सिर्फ हार्ड कैश 50,000 है।
इसलिए ब्रोकर कंपनी लिमिट प्रोवाइड करती हैं। तो आपको ये पता करना है स्टॉक कैश में कितनी मिल रही है, डेरिवेटिव में कितनी मिल रही है, कमोडिटी में हमको कितना मिल रहा है लिमिट। ये सारी चीजें आपको ब्रोकर से डिस्कस करनी है, तब जाके आपको डीमैट अकाउंट ओपन करवाना है। नंबर चौथा पे आता है 24 आवर्स फैसिलिटी प्रोवाइड करना, मतलब आपको सपोर्ट देना। बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं जो आप कॉल लगा रहे हो, कॉल नहीं लग रहा है, या फिर उनका सर्वर प्रॉब्लम जा रही है, या फिर वो अटेंड नहीं कर रहे हैं। आपको प्रॉपर डिस्कस करना है मैनेजर के साथ या फिर उनके डीलर के साथ कि हमको अगर कभी भी ट्रांजैक्शन करने में प्रॉब्लम जा रही है, बाय सेल करने में प्रॉब्लम जा रही है, या हमारा अमाउंट दिख नहीं रहा है, आपके सर्वर में प्रॉब्लम जा रही है, आपके ऐप में प्रॉब्लम जा रही है, हमको सीखना है, ट्रेनिंग लेना है, ये सारी चीजें समझने के लिए आपको कॉल करना उनको जरूरी है। पता चला आप यहां बैठे हो बाय करने के लिए, आपका बाय नहीं हो रहा है, या आपको पोजीशन एग्जिट करनी है, क्लोज करनी है, वो हो नहीं रही है, अब आपको उनसे डिस्कस करना है और उनका फोन नहीं लग रहा है। उस सिचुएशन में आप लॉस में चले जाओगे, यानी आप परेशान हो जाओगे। ये सिचुएशन बनती है लोगों के डीमैट अकाउंट बदलने के या 2 3 4 ओपन करने के। लेकिन मैं जो बता रहा हूं, अगर इनको फॉलो कर लेते हो आप, तो आपको 2 3 ओपन करने की जरूरत नहीं, एक डीमैट अकाउंट से ही आपका काम हो जाएगा। इसके बाद ऑल सेगमेंट एक्टिवेट हैं या नहीं है, ये 5वां नंबर बताने जा रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट है। आप अपने डीमैट अकाउंट में ये चेक करवाओ, उनसे ये कहो कि सारे सेगमेंट एक्टिवेट करो। हो सकता है आपको स्टॉक कैश से बोरियत हो गई हो, या आपका नॉलेज अच्छा हाई लेवल पहुंच गया हो, आपको डेरिवेटिव में ट्रेड करना है। कुछ ब्रोकर्स ऐसे होते हैं जो डेरिवेटिव एक्टिवेट नहीं करते, कमोडिटी एक्टिवेट नहीं करते, फ्यूचर ऑप्शन एक्टिवेट नहीं करते, आप स्टॉक कैश में ही लगे हो। तो स्टॉक कैश भी होना चाहिए, डेरिवेटिव ऑप्शन फ्यूचर होना चाहिए, कमोडिटी उसमें एक्टिवेट होना चाहिए। फॉरेक्स में भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो। अब तो बहुत सारे ब्रोकर ऐसे आ गए हैं जो आपको बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी में भी ट्रेड करा सकते हैं। तो आपको एक नया डीमैट अकाउंट ओपन करवाने के लिए इन 5 चीज़ों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है जब आप डीमैट अकाउंट ओपन करवाने जाओ। एंड मेक श्योर आपको दूसरा और तीसरा और चौथा डीमैट अकाउंट ओपन करवाने की जरूरत नहीं। धन्यवाद, थैंक यू गाइस।